साकेत हेलीपैड पर पहुंचना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो अब वो जाएंगे हेलीपैड के लिए, जहां पर वो पीएम मोदी का स्वागत करेंगे। फिलहाल रामकथा पार्क में मंच पर किताब का विमोचन किया जा रहा है और देखिए अब सभी से किताब वापस ले ली गई है, क्योंकि बाद में इसको भेंट स्वरूप गिफ्ट में रैप करके दिया जाएगा विमोचन के बाद। और अभी भी भगवान रामचंद्र जी सपरिवार मंच पर विराजमान है और मंच पर विराजमान होने के साथ साथ अब यूं मान लिया जाए कि यहाँ पे राज्याभिषेक पूरा हो चुका है, यानी कि दीपोत्सव में जो आधा कार्यक्रम है वो लगभग इसको खत्म मानिए आप। और ये देखिए अब किताब को खोल करके दिखाया जा रहा है, जो बुक तैयार की जाती है हर बार, उसमें बहुत खूबसूरत फोटोज भी होती हैं। पिछली बार हमने देखा था जो तस्वीर जारी की गई थी, जो बुक जारी की गई थी, उस बुक में दीपकों के साथ साथ जो संख्या है उनकी, जो क्वालिटी है, विकास कार्य कितने हुए, यहाँ पे सड़कें कितनी बनी, उसकी जानकारी होने के साथ साथ बहुत खूबसूरत डिजिटल फोटोज भी उस किताब का हिस्सा होती हैं। तो वही किताब सबको भेंट स्वरूप दी भी जाती है, उसी का विमोचन यहाँ पर चल भी रहा है। लेकिन मैं ये कह रही थी कि अब दीपोत्सव कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो आधा हिस्सा कार्यक्रम का खत्म हो गया है। इसके बाद अब पीएम का संबोधन और मुख्यमंत्री का संबोधन है जो इसी मंच से किया जाएगा। इसके बाद शुरू हो जाएगा दीपोत्सव का वो त्योहार जिसके लिए देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं और अब राज्याभिषेक यहाँ पर हो गया है। सीना ठीक है अनामिका, मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। आपने तमाम तस्वीरें दिखाई, ये कुछ तस्वीरें हैं पीएम मोदी का। अब इंतजार रह गया है क्योंकि वक्त हो गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का और सीएम योगी भी यहाँ से निकल चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो हमारे साथ मोहम्मद शबाब भी जुड़े हुए हैं क्योंकि अयोध्या का कोना कोना आज सजा हुआ है। राम जन्मभूमि परिसर से हमारे साथ मोहम्मद शबाब जुड़े हुए हैं। मोहम्मद शबाब, आपके पास आते हुए थोड़ी सी तस्वीर राम जन्मभूमि परिसर की भी दिखाइए, किस तरह से सजाया गया है और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त वहां पर। तो 72 गुफी आए हुए हैं, तो सब मालूम है। और देखिए श्री राम जन्मभूमि परिसर में तो भीतर जाने की इजाजत किसी को नहीं है क्योंकि वहां पर एसपीजी ने उसे टेक ओवर कर लिया है। प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम यहीं पर होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जैसा कि सूचना मिल रही है, अब सीधे साकेत महाविद्यालय के हेलीपैड के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का जो है वो आगमन अयोध्या में होना है। मैं आपको सबसे पहले वो तस्वीर दिखाऊंगा जो लास्ट पॉइंट है, जिसे यहाँ पर दर्शकों के जो श्रद्धालु हैं उनके लिए रखा जाता है। वो जो चेक पोस्ट आप देख रहे हैं वो श्रद्धालुओं का अंतिम पड़ाव होता है। इसके बाद से अंदर का परिसर जो श्री राम जन्मभूमि परिसर का है वो शुरू हो जाता है। चूंकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है लिहाजा श्री राम जन्मभूमि परिसर को भी श्रद्धालुओं के लिए 1 घंटा, जो हमें सूचना मिल रही है लगभग 1 घंटा दर्शन पूजन के लिए रोक दिया जाएगा। यानी कि उन श्रद्धालुओं को जो अभी दर्शन कर पा रहे हैं वो कर पाएंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री के दौरे का शेड्यूल्ड हो जाएगा तो एसपीजी फिर किसी भी आम शहरी को जो है वो दर्शन पूजन करने नहीं देगी। प्रधानमंत्री का वो कार्यक्रम है, वहां पर पूजा अर्चना के साथ साथ वो जो निर्माण कार्य कर रहे हैं उसकी भी जायजा लेंगे। देखिए अभी प्रधानमंत्री के बारे में दिल्ली से जो सूचनाएं मिल रही हैं उसके मुताबिक अब से थोड़ी देर में वो वहां से जो है वो लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ से अयोध्या पहुंचेंगे। यानी कि इस बीच में लगभग 1 घंटे का कार्यक्रम बताया जा रहा है। निमिष हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार श्री राम जन्मभूमि परिसर से तमाम सूचनाएं ला रहे हैं। उन्होंने बताया है कि अंदर जो उनको सजाने का कार्यक्रम है रामलला दरबार को, वो पूरा हो गया है। निमिष, कितने भव्य तरीके से अंदर रामलला के दरबार को सजाया गया है और किस तरीके से अंदर की जो छटा है वो दिख रही है? देखिए भगवान गुलाबी वस्त्र में है, एक मखमली रेशमी रंग का कपड़ा है जो स्पेशल दीपोत्सव के लिए तैयार किया गया था। उस रंग के वस्त्र को नवीन धारण किया जिसमें प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। इसके अलावा पूरे रामलला के अस्थायी मंदिर को विदेशी फूलों से भी सजाया गया है। वहाँ पर 1,25,000 पूरे राम जन्मभूमि परिसर में दीपक सजाए गए हैं। सबसे पहले पीएम रामलला का आशीर्वाद लेंगे, वहाँ दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद उसी जगह पर शुद्ध गाय के देसी घी से 5 गाय के गोबर से निर्मित दीपक प्रज्वलित करके दीपोत्सव का आगाज करेंगे। राम मंदिर के जो निर्माणाधीन स्थल है वहाँ जाएंगे। जो तैयारियाँ हैं, निर्माण कब तक हुआ, कितना पूरा हो चुका है, किस तरीके से किस पद्धति से निर्माण, इन तमाम विषयों पर वो जाकर जानकारी लेंगे। लगभग 10 मिनट के आसपास वो निर्माणाधीन स्थल जहाँ भगवान राम की जन्मस्थली उस जगह पर मौजूद रहेंगे। और उसके बाद लगभग टोटल शेड्यूल उनका जो राम जन्मभूमि परिसर में है लगभग 40 मिनट से 45 मिनट का है, जिसको लेकर तैयारियां की गई हैं। हालांकि जिस गेट से राम जन्मभूमि के अंदर जाना है उस पूरे गेट से लेकर के और अस्थायी मंदिर तक की जितनी भी सुरक्षा व्यवस्था है सब एसपीजी ने हैंड ओवर कर ली है। लेकिन फिर भी 1 किलोमीटर लंबे रेडियस को फूल से सजाया गया है राम जन्मभूमि परिसर में। इसके अलावा जगह जगह रंगोलियाँ बनाई गई हैं, तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं जो भगवान के सामने भजन और कीर्तन सुनाए जा रहे हैं। इसके अलावा जब प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे। वहाँ पर चंपत राय, राजा विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र, डॉक्टर अनिल मिश्रा और महंत दिनेंद्र दास मिलेंगे।
वहाँ पर स्वागत करने के बाद फिर वो अस्थायी मंदिर में ले जाएंगे, जहाँ पर उनका दर्शन पूजन किया जाएगा। वहाँ पर उनको राम नामी वस्त्र, भगवान रामलला का अंग वस्त्र और फिर प्रसाद देकर रामलला के प्रधान पुजारी उनका स्वागत करेंगे। और फिर दर्शन पूजन के बाद वो यहाँ से दीपोत्सव स्थल जाएंगे, राम की पहाड़ी, यहाँ पर मां सरयू की आरती करेंगे और दीपोत्सव का आगाज करेंगे। तैयारियां उनके आगमन को लेकर पूरे शहर को दुल्हन की तरीके से सजाया गया है। जिन जिन जगहों से पीएम को निकलना है उन पूरे स्थलों की सजावट हो चुकी है। पूरे शहर को फूलों से सजाया गया। हालांकि लाइटिंग और दीपक शबाब, एक बार तो जरा निमिष से कहिए पूरे प्रोग्राम को बता पाएं, जब प्रधानमंत्री आएंगे तो उसके बाद उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, कहां पर जाएंगे, कैसे क्या रहेगा, जरा वो बताएं। एक बार ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके की तैयारियां भूमि पूजन में थी, कुछ ऐसी ही तैयारी इस बार रामलला के बिल्कुल। और अनुपम, यही बात हम लगातार बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई हर एक खबर हम सबसे पहले दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त रामकथा पार्क से साकेत महाविद्यालय के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में वो साकेत महाविद्यालय पर पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हुई तमाम जो अपडेट्स हैं उनको बारीकी से एक बार फिर से रीचेक करेंगे। सबसे पहले मैं आपको वो तस्वीर दिखाता हूँ जहाँ से आम लोगों के लिए जाने का, रामलला जन्मभूमि परिसर में जाने का जो रास्ता है वो है। हालांकि प्रधानमंत्री इस रास्ते से नहीं जाएंगे, आम लोगों को इन्हीं रास्तों पर जिस समय प्रधानमंत्री दर्शन